ये है ईमानदार दरोगा गुड्डू प्रसाद। अब जरा इनके ईमानदारी भरे घुसखोरी का कारनामा सुनिए। दरअसल लखनऊ के गुड्डू प्रसाद अब जरा इनके ईमानदारी भरे घुसखोरी का कारनामा सुनिए। दरअसल लखनऊ के मलिहाबाद के ग्रामीण इलाके में रहने वाले संतोष कुमार आज से लगभग 3 साल पहले बैंक ऑफ इंडिया में 7.5 लाख रुपए का गोल्ड लेते हैं और इनके एवज में 158 ग्राम गोल्ड बैंक में जमा कर देते हैं। लेकिन जब संतोष कुमार अपनी पहली किस्त नहीं जमा कर पाते और दूसरी नहीं जमा कर पाते, तो तीसरी नहीं जमा होती, तो बैंक संत कुमार के बारे में पता लगाना शुरू करती है। तो पता चलता है कि संतोष कई महीनों से घर से लापता है। तो यशविन कुमार के बेटे सातुन ने अपने चाचा संतोष कुमार के लापता होने की रिपोर्ट थाने में लिखवाई और फिर इधर बैंक लगातार 3 सालों से संतोष के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। पर जाती है, नोटिस छिपाती है, लेकिन बस उस बैंक में ना तो संतोष आते हैं ना ही संतोष का कोई परिवार वाला। तो बैंक गिरवी रखे हुए सोने को जब्त कर लेती है। पता चलता है कि जो गोल्ड 158 ग्राम गोल्ड संतोष कुमार ने उस बैंक में जमा किया था, दरअसल वो पूरा का पूरा पीतल था। उसमें सिर्फ 10 से 15 ग्राम सोना ही सही था। ये बात बैंक मैनेजर को पता चलती है तो वो पूरी तरह से सन्न रह गए। अब उनको समझ में आने लगा कि ये पूरे प्लान के तहत गोल्ड लिया गया था। उसे पता था कि मैं बैंक की नकली गोल्ड जमा किया, तो इसीलिए वो किस्त भी नहीं भर पाया। 14 अप्रैल 2026 को बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर संतोष कुमार के लिए धोखाधड़ी, फ्रॉड और FIR दर्ज करवाए जाते हैं। फिर FIR दर्ज करते ही पूरा केस गुड्डू प्रसाद के अंदर आ जाता है। गुड्डू प्रसाद पहले फुल रोले के साथ संतोष कुमार के घर पहुंचते हैं और उनके परिवार वालों से कहते हैं कि तुम लोगों ने ही संतोष को छुपाया है। उल्टा तुम लोगों को लापता होने का रिपोर्ट भी इसीलिए दर्ज कराए जिससे तुम लोगों को बैंक का लोन चुकता न करना पड़े। परिवार वाले कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संतोष कुमार पिछले 3 साल से घर से गायब है। जैसे थाने में जाकर के संतोष कुमार के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर क्या था, दरोगा साहब को न संतोष से मतलब था न ही बैंक के पैसों से। उनको तो सिर्फ अपना पेट भरना था। फिर दरोगा साहब को संतोष के परिवार वालों के ऊपर रहम आ गया। वो कहते हैं देखो, मुझसे तुम लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा है, बस तुम लोग थोड़े से पैसे का इंतजाम कर दो। ये जो सारा केस चल रहा है ना, इसे शांत कर दिया जाएगा। फिर एक बिचौलिया आता है, बोलता है दरोगा साहब को 2 लाख रुपया दे दो, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। गुड्डू और ये दोनों बोलते हैं कि नहीं, 2 लाख रुपया बहुत ज्यादा है। फिर बात होती है 1.5 लाख रुपए दे दिया जाए। फिर इधर विष्णु की तरफ से कहा जाता है नहीं, इतना पैसा भी नहीं दे सकता। वो कहते हैं ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ये जो ईमानदार घूसखोर दरोगा साहब हैं, ये 1 लाख रुपए में ही डील तय कर लेते हैं। लेकिन संतोष कुमार के बड़े भाई विष्णु के लाख रुपए देने में भी सक्षम नहीं थे। उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ है उसकी अच्छे से जाँच हो। संतोष जो मेरा भाई 3 साल से लापता है, उसका भी पता लगाया जाए। लेकिन इन दरोगा साहब को न संतोष से मतलब था ना ही बैंक के पैसों से। मतलब तो था इनको तो सिर्फ अपने पैसों से। विष्णु ने दरोगा गुड्डू प्रसाद के साथ जो पैसे का डील कर रहा था, उस डीलिंग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर संतोष के बड़े भाई विष्णु ईमानदार घुसखोर दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। जैसे ही पूरा मामला पुलिस प्रशासन तक पहुँचता है, वह तुरंत कार्रवाई करते हुए ईमानदार दरोगा घुसखोर गुड्डू प्रसाद को सस्पेंड कर देती है। क्या लगता है कि यूपी के एक दरोगा गुड्डू प्रसाद की है या फिर गुड्डू प्रसाद जैसे दरोगा हर जगह जगह आपको मिलेंगे? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।